मम्मी, ये देखिए, पापा ने कितने सारे तोहफे दिए हैं मुझे। पापा? हाँ, जीवन में उन्होंने पहली बार इतने चीजें दिए हैं। तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं है। ये देखो तो, इसमें एक नोट है पापा का। ये उनका नहीं है। तो फिर किसने भेजा? मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। हाय केसी, मैं हूँ टाइलर। और ये है तुम्हारे नए पापा। नहीं, मेरे पापा क्रिस है। वही हमारा परिवार है, मैं, मम्मी और पापा। अब नहीं है। हाँ? अब मैं उसकी जगह ले रहा हूँ। अच्छा है ना? तुम मेरे पापा नहीं हो, कोई नहीं हो। बेटा, पर टाइलर बहुत अमीर है। अभी तो तुम्हें उसके तोहफे अच्छे लग रहे थे ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पापा चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि वो गरीब है। हे, कैसे हो? ओए ओए, तू कौन है भाई? तू कौन है बे? अंदर आने दे मुझे। ओ अच्छा, कबाड़ी वाला है। हाँ, तो ये ले, अब जा निकल। अबे अकल के अंदर क्या कर रहा है तू? ये मेरा घर है। यहाँ क्या हो रहा है? ये साला कबाड़ी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। कोई बदतमीज नहीं हूँ मैं, किटी से बता दे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये मेरा एक्स पति है। अच्छा, ये वो मुझे लगा था ये गरीब होगा, पर ये तो उससे भी ज्यादा गरीब निकला। यहाँ क्यों आए हो तुम? मैं कैसी से मिलने आया हूँ। आज फादर्स डे है, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। उसके लिए ये एक फूल भी लाया हूँ मैं। देखो, ये मुझे दो। अब तुम्हारी कोई बेटी नहीं। भाई देख, अब केसी का पापा मैं हूँ। ये क्या मजाक कर रहा है तुम? तो अभी कैसी को मेरे पास में लेके आ जाओ। टाइलर, उसे बाहर निकाल दो और तुम वापस मेरे और केसी की जिंदगी में मत चल आना। दफा हो। अरे ओए सुन, कबाड़ तो ले जा अपना। मैं दुआ करती हूँ वो हमारी जिंदगी में कभी वापस ना आए। मैं आने नहीं दूंगा डार्लिंग। क्या मजाक है। तो आज हमारे लिए फादर्स डे है। उम्मीद है सबने अपने पापा पर निबंध लिखा होगा। कैसी? व्हाइट बोर्ड के पास आओ। मेरे पापा क्रिस हमेशा मुझे खुश करने का राज जानते हैं। हर संडे को बतख को दाना देने जाते थे। वो बेस्ट पापा है और उन्होंने मुझे उनसे दूर कर दिया। टाइलर, हमारी बेटी गायब है। क्या मतलब गायब है? उसे 2 घंटे पहले घर आ जाना चाहिए था। हो सकता है वो स्कूल में फंस गई हो। नहीं, मैंने उसकी टीचर को फोन किया। क्लासेस बहुत टाइम पहले खत्म हो गई थी। मैंने उसके अच्छा। दोस्तों को भी फोन किए। उन्हें भी नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी किडनैप हो गई। शायद वो क्रिस के साथ हो। हाँ, शायद वो ले गया हो। मैं उस बेवकूफ को छोड़ूंगी नहीं। उफ, ये 20वां घर है जहाँ मैं गई हूँ। उम्मीद है डैड यहाँ है। ओह, आखिरकार 2 दिनों में पहला खाना। अबे ये कौन आ गया यार? कोई नहीं खोल रहा। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। मेरी बच्ची। पापा, आखिर आप मिल ही गए। मुझे लगा मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी डैडी। अरे चलो अंदर घुस के बात करो यार। तुमने मुझे ढूंढा कैसे, ये बताओ पहले। यहाँ बैठ जाओ। आज मैं भी टिका लेता हूँ। थक गई होगी तुम। मैं ऑलमोस्ट सारे शहर के रेंट वाले घरों में गई थी। ओ, मेरी बच्ची। आप फादर्स डे पर क्यों नहीं आए? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या? हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बेटी, लेकिन तुम्हारी मॉम और स्टैप डैड ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या ऐसा किया उन्होंने? मुझे कोई परवाह नहीं कि उन्होंने आपको बैन कर दिया। मैं अब भी आपसे मिलूंगी। मेरी बच्ची। तुम्हें भूख लगी है क्या? ये खाओ तुम। शुक्रिया। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आपके पास खाना नहीं है? अरे मैं तो पहले ही बहुत खा चुका हूँ, फिक्र मत करो। ये बहुत कूल है, बिल्कुल बचपन जैसे। अरे बचपन में हमारे पास भी असली बॉल होती थी। हाँ, मैं गरीब हूँ।
अब देखो क्या हल्ले हो गए, पेपर से बॉल बनानी पड़ रही मुझे। अरे ये भी ठीक है, इनफैक्ट ये तो और भी कूल है। पेपर बॉल कभी फूटती नहीं, चलो खेलते हैं। अरे मैं थक गया हूँ। तो फिर कल खेलेंगे? तुम्हारी माँ कभी अलाउ नहीं करेगी वैसे ये? हाँ नहीं, मुझे उनके रूल्स की नहीं पड़ी है। अगर वो रोकने की कोशिश करेगी तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। हाँ केसी, तुम यहाँ हो? अबे ओए कबाड़ी सुन, मेरी बेटी से दूर रह, समझा? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। केसी मेरे पास आओ। तू बच्चे को किडनैप कैसे कर सकता है? किडनैप? केसी मेरी प्यारी बेटी। मम्मी छोड़ो, मेरे डैड को मत छूना, मैं ही उनके पास गई थी। क्या? हाँ, हमारी बेटी यहाँ अपने असली डैड के साथ रहना चाहती है, इस रिच पागल के साथ नहीं। क्या बोला तूने? मेरे डैड को मत छूना। केसी, तो तुमने खुद ही इस कचरे के पास आना डिसाइड किया? और हाँ, मैं यही रहने वाली हूँ। नहीं, तुम घर जाओगी और इस बेकार आदमी के पास नहीं रहोगी। चलो। ओए सुन, बीच में मत वरना मैं तुझे पुलिस को दे दूंगा। मिस्टर क्रिस शायद वहीं पर शिफ्ट हुए होंगे। हाँ? ये अभी अभी किसकी कार आई है? मैं सोच रही हूँ कौन आया होगा इस कार में स्कूल। केसी? लगता है उसका स्टेप डैड लेकर आया है। नहीं थैंक यू। नो वे। अच्छा ठीक है रुको, ये लो, ये तुम्हारे लंच के लिए है। वाओ, इतना सारा पैसा। ठीक है चलो, चुगली करना अच्छा नहीं होता। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, समझे? हे कैसी, जरा रुको ना। मैं सोचा था तुम मुझे अपने डैड से कुछ पैसे दिलवा सकती हो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, समझा करो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मेरे सिर्फ एक ही डैड है, समझे? ये खिड़की किसने तोड़ दी? क्रिस, यहाँ क्या कर रहे हो? सीधा स्कूल से किसी को उठाने आ गया है? तू भूल गया कि तुझे उसके पास नहीं आना। अरे तो टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया था ना, तो मैं आ गया। तभी पेरेंट्स आए हैं, अब निकलो यहाँ से। अबे तुम नहीं हो, समझ गए ना? मैं उसका बाप, अंदर जान दो। आपने मुझे बुलाया? जी गुड डे। गरीबों के लिए योजना समाप्त हो गई है, अगले महीने का इंतजार करो। नहीं, आप गलत समझ रही हो, मैं कैसी का डैड हूँ, समझ गई ना मेरी बात? तुम अब जाके समझ आया कहाँ से आती है ये? मेरी बेटी ने कुछ गड़बड़ की होगी ना? हाँ सही कहा, ये है बिल। ये क्या है? लगता है कोई फोन नंबर लग रहा है। नहीं, ये अमाउंट है जो तुम दोगे। तुम्हारी बेटी ने विंडो तोड़ा। हाँ समझ गया मैं। अरे मैं बस 1 मिनट में आया। हाँ तो वैसे सच बोलूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। शायद अच्छा होगा कि तुम लोग चले जाओ। मैं भी यही सोच रहा था। हेलो मिस एलिस, मैं केसी की मॉम हूँ। और मैं उसका डैड हूँ। एक और? मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन पैसे देगा। इतना सारा बिल क्यों? तुम्हारी बेटी ने खिड़की तोड़ी है, पैसे दो। क्या सोने की खिड़की थी? अरे चिंता मत करो बेबी, मैं दे दूंगा ना। है ना? केसी को उसके स्टेप डैड ने कितना अच्छा माल दिया। हाँ यार, उसके पास तो काफी पैसे हैं। हे, तुझे क्या लगता है कि क्या वो हमें घास देगी? ठीक है, उसे कैफे में इनवाइट करते हैं। कैसी हो तुम? क्या हाल है? कैसी तुम हमारे साथ कैफे में चलोगी? हाँ, क्लास शुरू होने में अभी टाइम है। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। केसी, तूने इसे सलाद क्यों ऑर्डर किया है? मुझे भूख नहीं है। क्या मैं एक सिप ले सकती हूँ? श्योर। थैंक्स। तुमने खुद के लिए कॉकटेल क्यों नहीं ऑर्डर किया? सच बोलो तो गर्ल्स, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। क्या? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हमने देखा तुम्हारे स्टेप डैड ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे।
लेकिन मैंने नहीं लिया, वापस दे दिया। ओह, अब समझी। केसी स्मार्ट से खेल रही है। हाँ, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं सबके लिए खाना ऑर्डर करती। चले रिया चले। लेकिन गर्ल्स, सच में सब टाइलर की वजह से है। थोड़ा सा और पिंकी, फिर तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। हाँ, लो हो गया, तुम थोड़े ठीक हो गए। लेकिन तुम मेरे सबसे प्यारे हो। केसी, तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तो सिर्फ बिना पूछे सिर्फ धागा लिया है पिंकी के हाथ को सिलने के लिए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने स्कूल की खिड़की क्यों तोड़ी? वो तो हादसा था, ध्यान भटक गया था टाइलर की वजह से। टाइलर? हाँ, अगर वो नहीं होता तो तुमको विंडो के लिए 6 महीने तक वेट्रेस का काम करना पड़ता। और मैं काम करती। काम करना बेहतर है उस पागल के साथ रहने से। क्या? तुमने कैसे? टाइलर तुम्हें स्कूल ले जाता है, तुम्हें गिफ्ट देता है, पैसे देता है और तुम ऐसे बिहेव करती हो? हाँ, क्योंकि मुझे मेरे पापा की जरूरत है। चाहे वो गरीब हो, वो मुझसे प्यार करते हैं। भूल जाओ, क्रिस अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगा। पिंकी को वापस दो मुझे वो पापा ने दिया था। उस लूजर की यादें यहाँ मुझे नहीं चाहिए। ये रहा, मैंने सब ऑर्डर कर दिया जो तुम्हें पसंद है। शुक्रिया। स्कूल कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं। ठीक है, चलो खाना शुरू करते हैं। तुमने हाथ धो लिए? ठीक है, तुमने याद दिला दिया, मैं अभी आता हूँ। हाँ, तुम वापस नहीं आओगे। यहाँ बैठे रहो। दरवाजा अटक गया, कुछ और हुआ है। हे, मदद करो, मैं अंदर फंस गया हूँ। हे, खोलो, खोलो। पापा, कैसी? मैं खुश हूँ कि आप आए। जरूर, तुमने बुलाया और मैं कैसे छोड़ सकता था यार। इतना सारा खाना। तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यार इतना सब अफोर्ड कर सकती हो? फिक्र मत करो, टाइलर ने डिसाइड किया है कि वो डिनर का बिल पे करेगा। अरे वाह, उसे मैं बड़ा गधा समझता था। हाँ, खाने का मजा लो। हाँ, अंदर आओ। गुड मॉर्निंग बेटा, लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, है ना? हाँ, और ये तेरी वजह से नहीं। तुम चाहते क्या हो? मैंने सोचा तुम्हें खुश करने के लिए ये सब ले आऊं, तो ये लो। इनमें बहुत सारी लड़कियों वाली चीजें हैं और हाँ, इसमें एक फोन भी है। कितनी बार कहना पड़ेगा? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये लो। बंद है। पापा, दरवाजा खोलो। पापा, शायद कहीं चले गए होंगे। ठीक है, मैं बस यही रुक जाऊंगी। तू फिर से अब क्या चाहिए तुझे? हमारी बेटी से मिलने वो आया। यहाँ नहीं है, चल भाग यहाँ से। ठीक है, यही बैठ जाऊंगा। डैड, आप कहाँ हो? मैं यहाँ जम रही हूँ। पापा, पापा, दरवाजा खोलो, खोलो। क्या सच में वो मुझे अंदर आने नहीं देंगे? शायद पापा मुझसे प्यार नहीं करते। अरे यार, 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, लगता है कैसी नहीं आएगी। लेकिन हर दिन उसे देखने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। अभी तो कट लेता हूँ, कुछ खाने पीने का प्रबंध कर लूं। केसी, कहाँ थी तुम? पापा के पास। तुम बीमार हो क्या? हे भगवान, तुम्हें बहुत बुखार है। टाइलर, क्या हुआ? केसी बीमार है। अरे नहीं, मैं अभी एक अच्छे डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। हाँ, ये बहुत बुरा है, शायद कोई वायरस होगा। ना, तो तुम बीमार क्यों हो? वो मैं सिर्फ पापा का इंतजार कर रही थी ठंड में। तो तुम क्रिस की वजह से बीमार हुई? उसकी तो खैर नहीं।
मॉम छोड़ो। रोगी किधर है? यहाँ है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मुझे इंजेक्शन दोगे? दूंगी। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। बेटा केसी, ठीक होने के लिए ये जरूरी है। मुझसे दूर रहो। देखो, अपनी बेटी का क्या हाल बना दिया तुमने। पापा, मेरी प्यारी बेटी, रुक जाओ, मैं अपनी बेटी का खुद इलाज कर लूंगा। ये नीला नीला क्या है बे? हर रोग की एक दवा, पेट सफा। पी जा बेटा कटक के। थैंक्स डैडी। मुझे अच्छा फील हो रहा है। हनी रुको। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मुझे लगा आप मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैं देखने आई थी पर आपने दरवाजा नहीं खोला। अरे मैं घर पे था ही नहीं यार। पर मैंने आवाज सुनी थी। वो शायद चूहे हुए होंगे यार। मैं तो यहाँ करके बाहर तेरा इंतजार कर रहा था। सच? मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हमने एक दूसरे को मिस किया बस। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हो। मॉम, तुम चाहती क्या हो? मैं तो घर छोड़ चुकी हूँ। गुड डे सनशाइन। डैड और मैं तुम्हारा आज रात में डिनर के लिए इंतजार करेंगे। टाइलर मेरे डैड नहीं है। सब कहाँ है? अरे केसी, यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्लास के लिए वेट कर रही थी। तुम लोग कहाँ थे? अरे हम तो बस एक छोटी सी ट्रिप पर थे। क्या मतलब? वेल, टीचर ने हमें वहाँ भेजा था। सबको मैसेज आया था। ओह नो, मैंने सब मिस कर दिया क्योंकि मेरा फोन टूट गया है। वाह, ये तुम्हारे लिए बुरा। वो देखो जरा, देखो। तुम सब थोड़ा धीरे बोल सकते हो? तुम्हें क्या हो गया है केसी? हमने कुछ फनी फोटोज भेजे थे, तुम भी देखो उन्हें। क्योंकि मेरा फोन टूट गया, समझे? हाँ, सॉरी। ये देखो। ये तो बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसी दिख रही है यार। उम्मीद है इसमें मिठास भी वैसी हो। हे डैड, आप चिल्ला रहे थे? हाय, मैं नहीं। ठीक है, मुझे कुछ आपसे मदद चाहिए थी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बैठ जाओ और बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो मैंने अपना फोन तोड़ दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। ये इसे चिपका लियो। नहीं, इसको ठीक करना मुश्किल है। मुझे नए फोन की जरूरत है। ठीक है, मैं अपना फोन तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। पर आपका क्या? हाँ, मैं नए फोन के पैसे जमा कर लूंगा। ये देखो, अब ये तेरा हुआ। ये क्या है? एक फोन है। लेकिन इसमें कैमरा भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है इसमें। हाँ, ये फोन शॉक प्रूफ है। ये तो टूट भी नहीं रहा, देख रही है? पता है क्या डैड, शायद आप ही रख लो। मैं थोड़ा टाइम बिना फोन के मैनेज कर लूंगी। तुम श्योर हो? अब मॉम डांटने से पहले मैं जाती हूँ। ओके बाय। बाय बेटा। यार, अब मैं बिना फोन के कैसे रहूंगी? मैं अकेली रहूंगी। डैड को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बहुत बुरा है कि वो अमीर नहीं है और मुझे फोन नहीं दिला सकते। मैं टाइलर से कुछ मांगना नहीं चाहती, लेकिन मुझे वो फोन चाहिए। क्या मैं? बिल्कुल केसी, अंदर आ जाओ। क्या बात है? खैर ऐसा नहीं है, पर हाँ छोड़ो। क्या तुमने जो फोन दिया था मुझे सुबह, उसे फेंक दिया? नहीं, कुछ नहीं फेंका अभी तक। मैं तुमसे कुछ लेना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरा फोन गलती से टूट गया। वो जो तुमने दिया था वो बहुत काम आएगा मुझे। क्या मुझे वो दोगे? यही तो सुनना चाहता था मैं। ये लो। थैंक्स। नहीं, कोई बात नहीं।
वैसे तुम्हें क्यों लगा कि मैंने गिफ्ट फेंकने होंगे? वो मुझे लगा कि तुम मेरे बिहेवियर की वजह से गुस्से में होंगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सब समझ में आता है। तुम्हारा फिर से थैंक्स। शायद हमें किसी को बुला लेना चाहिए। पता नहीं, अभी अच्छा समय नहीं लग रहा। हाँ, उसका क्रिस के साथ झगड़ा होना ये सोचा नहीं था। क्या तुम लोग मूवी देख रहे हो और मुझे बुलाया भी नहीं आपने? सॉरी जान, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हमने सोचा तुम झगड़े के बाद अपसेट हो सकती हो। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। पक्का सब ठीक है? हाँ, मैं घर पर हूँ, अपनी फेवरेट मूवी देख रही हूँ, दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स के साथ। नहीं शुक्रिया। किटी कैसी, जल्दी आओ यहाँ पे। चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको देखना नहीं चाहती। और अब एक गरीब औरत को भी साथ ले आया। क्या तुमने मुझे गरीब औरत कहा? चुप रहो, ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। ये क्रिस्टी, ये टाइलर की पुरानी पत्नी है। कौन? क्या आप मेरे पति की पुरानी पत्नी को मेरे सामने लाए हो? ये यहाँ क्या कर रही है? उस क्रिमिनल से निपटने के लिए। बताओ टाइलर कहाँ है? चिल्लाओ मत, वो काम पर है। क्यों? टेलर ने क्या किया है? वो क्रिमिनल क्यों है? उसने मुझे धोखा दिया है और कई औरतों और बच्चों को भी। टाइलर पत्नियों के घर बेच रहा है और पैसे लेकर भाग जा रहा है। उसने सारे गिफ्ट्स भी लिए हैं। ये सच में बकवास है। मैं ये नहीं मानती। बहुत हो गया, इस औरत को अभी यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन किटी, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हारे गिफ्ट्स भी बेच देगा। झूठी कहानी बंद करो। मॉम, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो यहाँ से बाहर जाओ, हमारे घर से जाओ, जाओ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि टाइलर एक धोखेबाज है? और अगर वो सच बोल रहे हो तो? तुम कैसे विश्वास कर सकती हो? क्रिस टाइलर से नफरत करता है, वो उसे छुटकारा चाहता है। लेकिन वो औरत को देखकर तो लग रहा था वो सच बोल रही थी। वो तो बस कोई गरीब महिला थी। हेलो मेरे प्यारे परिवार। हेलो, काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, मैंने एक बड़ी डील को क्लोज किया और काफी पैसे भी कमा लिए। अरे वाह, बधाई हो। मैं ऑफिस में अपने इन डॉक्यूमेंट्स को रख के आता हूँ और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, ओके? ओह, लगता है टाइलर ने कुछ गिरा दिया है। पढ़ लेती हूँ। मॉम, ये देखो, इसे पढ़ो। एक घर बेचने का समझौता? हमारा घर? ओह, मैंने गलती से कुछ पेपर्स गिरा दिए, क्या तुमने देखे? खैर, ये क्या है? तुम हमारा घर बेच रहे हो? माँ, ये एक धोखेबाज है। मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। मैं और जल्दी भेज दूंगा इसे। पकड़ो उसे। रुको! तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पकड़ लिया। केसी, पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं, पुलिस नहीं, रुको। फिर से धन्यवाद क्रिस, माफ करना, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। और मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं टाइलर के महंगे गिफ्ट्स के भावनाओं में बह गई थी और मैंने आप पर शक किया। साफ बात यह है कि अब सब कुछ ठीक है। अब तुम्हारा घर भी अब तुम्हारा ही है। टाइलर जिसका हकदार था उसे वो मिला। तुम्हारा भी धन्यवाद क्रिस्टी, माफ करना, मैंने तुम्हें एक बेघर महिला कहा था। हाँ, सब समझती हूँ। मॉम, अब जब सब ठीक हो गया है तो क्या पापा वापस हमारे साथ आ सकते हैं? तुम जानती हो बेटा, तुम सही हो, शायद मैं इनसे फिर से प्यार करने लगी हूँ। जरूरत नहीं है, मेरे पास छोटा सा एक घर तो है ही ना, और नई प्यार करने वाली भी। क्या आप दोनों साथ हैं? हाँ, और तुम देखने आ सकती हो। आपके गैराज में? मुझे तो बस यही लगता है कि साथ रहने के लिए बस प्यार की जरूरत है और किसी भी चीज की नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही साथ रहो। वैसे तो मैं बताऊं, क्रिस्टी वैसे बहुत अच्छी कुक है। यही मैं चाहती हूँ अपनी सहेली के लिए। हैप्पी बर्थडे मेरे जुड़वा बच्चों। थैंक यू मम्मी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब भले ही मैं तुम्हारा असली बाप ना हूँ, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें शुभकामनाएं। थैंक्स मिस्टर नेट। मिस्टर नेट, कम ऑन लड़कियों, टाइम आ गया है कि इन्हें तुम डैड कहो। हाँ बिल्कुल। अब कौन आ गया? ओह, शायद डिलीवरी होगी गिफ्ट की। मैं दरवाजा खोलती हूँ। अब चलो भाई,
अब मैं कब तक खड़ा रहूंगा? मैं खड़े खड़े थक चुका हूँ। बस बहुत हो गया। तुम्हारा नाम क्या था? केसी। लाओ थोड़ा केक लेकर आओ। वैसे मैं इवा हूँ। क्या मजाक है ना? मुझे लगा केसी हो। दूसरे का नाम क्या था? केसी। तुम हमारे केक पर बैठे हो बेवकूफ। अरे जरा एक मिनट रुको, लगता है मैं इस पे बैठ गया। ओह हाय, गिफ्ट लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हे किटी, तूने मुझे बचाना नहीं क्या यार? क्रिस, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? आज कैसी और ईवा का बर्थडे है ना यार, तो इसीलिए आया। चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तो यार गिफ्ट वगैरह लेके आया हूँ। मैंने कहा चले जाओ अभी। अरे अरे पापा पापा आप यहाँ हाँ, मैं बिल्कुल यहीं पे आया हूँ यार। मुझे अपनी प्यारी बेटियों को हैप्पी बर्थडे बोलना था यार। पापा, हमने आपको मिस किया। ये देखो, ये रहा मेरा गिफ्ट। देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, एक गुड़िया। वाओ, बहुत बहुत थैंक्स पापा। ये बेस्ट गिफ्ट है। सीरियसली, तुम इन लकड़ी के टुकड़ों को गिफ्ट कहते हो? बिल्कुल। आउच, ये क्या है? अरे ये लगता है फांस है यार। बस इसको फेंको यहाँ से। मम्मी, नहीं। ये पापा का गिफ्ट है, भले ही इसमें फांस हो। किट्टी, इतना गुस्सा काहे रहे हो यार? निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ। माँ, पापा पे चिल्लाओ मत। ये असली पापा है, नेट की तरह नहीं। सही है। पापा आप यहाँ हैं। अरे वाह, हमारे असली पापा वापस आ गए हैं। अच्छा, तुम सब लोग अभी पीछे हटो। वैसे भी ये आदमी निकलने ही वाला है यहाँ से। हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। नेट ने सिंडी को गुब्बारों के साथ बांध दिया था और फिर वो अपने बकवास बंद करना। किटे, ये गधा हमारे घर में क्या कर रहा है? इसे अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकालो। बस इसको फेंको यहाँ से। रुको यार, मुझे अपने बच्चों से बात करने का मौका नहीं मिला। मॉम प्लीज पापा को रहने दीजिए। हमारा बर्थडे है, प्लीज 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 पापा को रहने दो। ठीक है, सिर्फ बच्चों के लिए, ओके? मैं पार्टी खराब नहीं करूँगी। यस, थैंक यू किट्टी यार। किटी, ये तुम कर क्या रही हो? तुम इसे अंदर कैसे आने दे सकती हो? हाँ, मैं बच्चों का दिन नहीं खराब करना चाहती थी। अरे इसे रहने दो अभी यहीं पे। हम लोग बाद में सुलझा लेंगे सब कुछ। वो हट जाओ। ईवा, पहले मुझे अपना मेकअप करने दो। झगड़ा बंद करो। हमें तैयार होकर अपने असली पापा के साथ शॉपिंग पे जाना होगा। अच्छा तो लड़कियों, तुम सभी कहीं जाना चाहोगी? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया है। तो राइड पे कौन चलेगा? दफा हो जाओ, हमें इंटरेस्टेड नहीं है। अपना महंगा सामान हमारी माँ के लिए बचा के रखो। शायद इससे तुम्हारा मन जरूर बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए गोल्डन गिफ्ट। बेकार, हमें इसकी जरूरत क्यों होगी? ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये गोल्ड चीजें भी काम नहीं करेगी। तुम अगर चाहो तो उसे फेंक सकती हो। हम इसके बजाय कुछ और खरीद लेंगे। तुम हमारे पापा नहीं हो और कभी होंगे भी नहीं। बदमाश लड़कियों, तुम्हें देख लूंगा। क्रिस को कैसे भी यहाँ से बस निकालना था। बच्चों, ट्विंस नहीं है तो क्या हम मस्ती करने के लिए किसी दुकान पे चल सकते हैं क्या? पापा पापा, क्या आप मुझे स्वीट्स दिलाओगे? अरे पूरी दुकान दिला देंगे तुमको मेरी बिट्टो। तो क्या हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं? हाँ, जो मन है पूरी दुकान खरीद मारो। जो तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाके ले लो जो चाहिए। काश मेरे पास थोड़े पैसे भी होते। और तेरी पूरा खाली है। टाइलर, चलो सब ले लेते हैं और भी मजा आएगा। रुको, ये सब सामान कहाँ से ले रहे हो यार? बस रुको 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 रुको। बस हो ही गया। हाँ हाँ, चलो अब चलते हैं यार घर। क्या हमें पैसे नहीं देने हैं? क्या तूने ध्यान नहीं दिया? पैसे तो दे दिए मैंने यार। चल अब चलते हैं, घर चलते हैं। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? चोरी कर रहे हो तुम? मैं पुलिस बुलाने जा रही हूँ। सॉरी, माफ कर दो मेरे बच्चों, बहुत बीमार है वो यार। क्या बताऊं मैं, मेरे पास पैसे ही खत्म हो गए। दवाई लेनी है।
तुम लोगों को क्या हुआ? इन्हें चोरी करने की बीमारी है यार, जैसे पागलपन और मीठे की लत लगी है। मेरा साथ दो नहीं तो जेल जाओगे। मुझे मिठाई और चिप्स चाहिए, मैं मर रहा हूँ। मैं सब लूट लेना चाहती हूँ, मैं पागल हूँ। अरे लगता है ये बहुत बीमार है। मैं एम्बुलेंस बुला कर लाती हूँ। रुको, तुम लोग रुको यहीं। चलो यहाँ से निकले। कैंडी लो यहाँ से, फूटो। चलो बे। डैड आप कमाल के हो। भाग ले अब। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो हद हो गई, किसी परिवार ने मुझे लूट लिया। जैक, क्या तुम आ रहे हो क्या? ठीक है, इतनी जल्दी समझ गई। ओह हे यार, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? शिकायतें क्यों कर रही हो? केसी, जैक ने कहा कि वो मुझे बधाई देने आ रहा है। तो टेंशन किस बात की? और देखो, मेरे पास सजने बजने का भी टाइम नहीं है और सुंदर दिखने के लिए। तो सबसे पहले तुम बहुत खूबसूरत हो और दूसरी बात, मैं मदद करूंगी। कैसे? ओह, यह इससे भी बेहतर, हम कर लेंगे। ओह सही टाइम पर। क्या तुम्हें मदद चाहिए? और अब हम तुम्हें चमका के बना देंगे सुपरस्टार। अरे टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा है टाइम रहते निकल लिए। पापा वो बहुत बढ़िया था। सच में हमने आज तक इतना मजा कभी नहीं किया। तुम्हें देख के खुशी हुई? पापा तुम्हारे लिए और खतरनाक स्टंट कर सकते हैं। पापा, आप वापस भी आ गए? हम तैयार हो रहे थे। पापा और मैंने दुकान से बहुत सारी चीज चुराई, देखो जरा। आपने हमारा इंतजार भी नहीं किया। हाँ बस हो गया। पापा हमारा क्या? क्या हम कम से कम बाहर टहलने चले? मेरी बच्चियों में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस वहाँ मुझे ढूंढ रही होगी पागल कुत्तों की तरह। ओह वाओ, ये तो और भी कूल है। हाँ लेकिन मैं तुम लोगों के साथ कुछ देर रहना चाहता हूँ। एक आइडिया है। क्या? चलो घर के पास में हम खेलेंगे बिलियर्ड। पापा हमारे पास पूल टेबल नहीं है। जब तुम्हारे पापा हम हैं तो किस बात का गम है। अरे वाह पापा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में पूल टेबल भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत प्यार करते हैं तुमको। सनम कसम चाय ले लो। क्या मैं शॉट खेलूं? खुदा की कसम चलो खेलो। मैं कर लूंगी। ये हद है, कॉर्नर चूक गया। केसी, चलो मिलकर खेलें। हाँ चलो। यहाँ बात हुई ना, टीम वर्क। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पापा, आप कमाल हो। ये सब क्या हंगामा मचा के रखा हुआ है? खेल लैम। आखिर ये सब क्या बकवास है? टेक्निकली ये पूल है। तुम देख रही हो ना, ये बच्चों को ये सब सिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बकवास है। पापा उसने हमारी बिलियर्ड बॉल चबा ली। अरे परेशान क्या हो रहा है? सब अच्छा है भाई ये मेरे। हम संतरा से काम चला लेंगे। हाँ? ये सड़े हुए सेब यहाँ पर कर क्या रहे हैं? क्रिस, ये कैसे फल लेकर आए हो तुम? हाँ, हम सिर्फ लग्जरी चीजें खाते हैं। ये खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए है। ये तुम लोग कर क्या रहे हो? लेकिन हमें ये पसंद है। ये मेरी औलाद है, अतरंगी चीजें पसंद करेंगे ना। यमी। नेट कितना भयानक है, कुछ करो ना। अच्छा ठीक है, सभी ध्यान से सुनो। तुम सभी अभी मेरे पीछे आओगे और तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी करना है हम वो सोच लेंगे। हम पापा के बिना कहीं नहीं जाएंगे। नेट, ये खराब है। अच्छा ठीक है, ये गधा भी हमारे साथ चल सकता है। शो शुरू होने वाला है, टिकट वगैरह तो है ना? ये लो अपना टिकट। ठीक है, आपकी तो हो गई, लेकिन उस भिखारी की टिकट कहाँ पर है? वो जो पीछे आदमी खड़ा उसे घुसने नहीं देना है। तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। हम कब अंदर जाएंगे? फिल्म शुरू हो चुकी है। जाइए सर। रुक जा भिखारी। अबे काय को नहीं बे, रीजन तो बता मुझे। तेरे जैसे वैसे भी अंदर अलाउड नहीं है और तेरे पास टिकट भी नहीं है। अबे क्या फालतू की बकवास कर रहा है? चलो मेरे को अंदर जाने दे। नहीं, बाहर निकल वरना अंदर करवा दूंगा।
पापा आप कहाँ हो? मेरी बिटिया आ जा बेटा। यार ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। अब क्या करें, हम फिल्म देखना चाहते हैं। ओह मेरे पास एक आइडिया है यार, मुझे जूस दो और हॉल में जाओ, मैं आ जाऊंगा पीछे पीछे। हेलो चल रही है मगर टिकट है क्या तेरे पास? ओह मैं तो भूल ही गई थी, टिकट काउंटर पे मैंने छोड़ दिया। क्या मैं चुपचाप अंदर आ जाऊं? मुझे कंट्रोल रूम में पूछना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जा, अभी पूछता हूँ मैं। मुझे जाने दो ना। आपके कपड़े में पानी कैसे गिर रहा है? उप्स। तूने तो पानी के गुब्बारे लगाया छाती पे। नहीं, इसे अबे छूना मत, तेरी, इसे रुक, अभी छूना बताता हूँ मत। तुझे। तू साले भाई भिखारी है, निकल निकल यहाँ से। पापा आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? ज्यादा कुछ नहीं, बस यूं ही मैंने सोचा। पापा हमारे साथ फिल्म देखने नहीं गए, उन्होंने मूड लाइट करने का सोचा। बस कुछ मजे ले लिए। यकीन नहीं करोगे तुम, मुझे काम पर बुलाया, मुझे जाना होगा अभी। अरे सर रुको तो, तुम कहाँ पर चल दी? हाँ पहले इस नमूने से छुटकारा दिलाओ हमें। मेरे बिना देख लो, हम लोग फिर मिलेंगे। ओके बाय। अरे यार, माँ ने मेरे बर्थडे पर यहाँ रहने का वादा किया था। क्या हो गया? जल्दी किसी को अरे बुलाओ। क्या एम्बुलेंस एम्बुलेंस, हम खुद ही संभाल लेंगे यार, लाओ इसे। अरे बिल्कुल नहीं, हमें तुरंत नेचुरल तुम फिक्स उसे चाहिए। कैसे पकड़ रहे हो? तुम उसे लेके कहाँ जा रहे हो? ये बुरा है, सिंडी को क्या हुआ है? डर लग रहा है। लड़कियों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हमारे एक नहीं दो पापा हैं। वैसे एक असली पापा है हमारे और दूसरे वाले पर वो सिंडी को ठीक जरूर कर देंगे। सीरियसली, जैसे तुम्हारी मॉम गई वैसे तुम बीमार पड़ गई। मुझे नहीं पता, बुरा लग रहा है, पूरे शरीर में दर्द है। अच्छा मैंने डॉक्टर को बुला लिया, वो सबसे बेस्ट डॉक्टर है, वो तुम्हारी बीमारी को बहुत जल्द ही ठीक कर देगा। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, मैं बौखला रही हूँ। मैं एम्बुलेंस को फिर से कॉल करता हूँ, ठीक है? शायद तूने उसे जर्म्स दे दिए होंगे। मेरी बिटिया बीमार है। अगर तू नहीं होता तो वो शायद बीमार पड़ती ही नहीं। यहाँ से दफा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तू बाहर निकल, मैं सिंडी को ठीक कर दूंगा, समझा रहा हूँ? हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? पापा मैं आपके साथ बेहतर फील कर रही हूँ। हाँ मैं तेरा टेम्परेचर चेक कर लाऊं। ओह सिंडी, तू तो भट्टी बन गई। पापा डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बचाओ। शांत हो जा, कनपट्टी लाल कर दो, पापा सब ठीक कर देंगे। कैसे? बस देखती है। ये ले हो, चल पॉपकॉर्न पका दे। तेरा वाला, तू तो पॉपकॉर्न पका रही मोड़ी रे। अरे क्या ये पॉसिबल है? अरे सही में यार। क्या मैं ले लूं? ले ले, टेढ़े खोपड़े पकाए। पापा ये बहुत टेस्टी है। ये सबके लिए बनाए। अभी तो भट्टी की तरह तब रही थी तू। पापा पहले से बेहतर लग रहा है, इस टेस्टी पॉपकॉर्न ने मुझे ठीक कर दिया। हाँ फिर तो तेरा काम बेहतरीन से। हाँ चलो साथ में कूदेंगे। अच्छा क्या चल रहा है और तुम कूद किस ले रही हो? सिंडी तुम्हें बेड में रहना चाहिए। तुम्हें गलत फहमी है, मैं बस अपने पापा के साथ फन कर रही थी। पापा छोटी बदमाश, ये तो बस टाइम वेस्ट कर रही थी। ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या पापा अब हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे? क्या आप अपना फैसला बदल नहीं सकती? बस करो, डिस्कशन खत्म हो चुका है, वो जा रहा है यहाँ से। मुझे समझ नहीं आया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई जाना नहीं? नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ क्रिस। क्या? अरे नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? आप तो अपने लिए एक अच्छा सा सूट भी नहीं खरीद सकते। मुझे सीईओ का प्रमोशन मिल गया है और अब मेरे कार्ड में 10 लाख रुपये पड़े और मैं अपने बाप का बाप हूँ। इतना तो मेरे पास भी नहीं है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो किट्टी के लिए भी एक गिफ्ट लाया हूँ और सभी बच्चों के लिए भी। ले किट्टी, ये देखेगी तो मेरे पर लपक के आएगी। वाह, क्या ये वही हार है जो मुझे चाहिए था?
जो कितना महंगा था जिसे मैं खरीद ही नहीं पाया था। अब बस बहुत हो गया। क्रिस को यहाँ से जाना होगा। मुझे सपोर्ट चाहिए। तुम मेरे साथ हो कि नहीं? शांत हो जाओ, लंबी और सांस लो। तुमने आखिर वो हार अभी भी क्यों पहन रखा है? उतारो उसे अभी कभी। अरे पता है क्या, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। मगर क्यों? टाइलर, क्या तुम ये सब सुन रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, पर नेट किसी बात से परेशान लगता है। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि क्रिस वापस आ गया तो पुरानी फीलिंग्स भी वापस आ गई जैसा हैं। तुम क्या बोल रही हो? एनीवे, तुम घर से बाहर निकलो, अपना सामान पैक करो और हेलीकॉप्टर में उड़ जाओ। तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पछताओगे इसके लिए। माँ फाइनली। आपने उस बेवकूफ नेट को छोड़ दिया। हुर्रे! हाँ बच्चों, और अब मैं तुम्हारे पापा के साथ चीजें ठीक करने की कोशिश करूंगी। हो बच्चों, मैं तुम्हारे पापा के साथ चीजें ठीक करना चाहती हूँ। पापा जल्दी यहाँ आएंगे और हम उन्हें हंसाएंगे। फाइनली हम एक हो जाएंगे। अच्छा, क्रिस अब अमीर है तो चलो उसे कहते हैं कि हमें बीच पर लेकर जाए। हेलो सभी को। पापा आओ, खाना खाओ। काम कैसा है? एक और मिलियन कमाया? मैं कैसे बताऊं? समझो, लंबी कहानी शॉर्ट में, मुझे फंसाया गया, मैं कंगाल हो गया। ये क्या बकवास है? अबे ये सिर्फ बकवास नहीं है, मुझ पे जेल का साया मंडरा रहा है। और फिर तो समझो, ओह वाओ, मैं नए शब्द सीख रही हूँ। सिंडी, अपने कान बंद कर लो। तुम्हें ये सब नहीं सुनना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हार उतारो। पापा, डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं जेल से बाहर आऊंगा तब मिलेंगे। दिखता हूँ कब? शायद 10 सालों में। क्या अब हम लोग क्या करें हम? नेट मेरी मदद करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने सब गड़बड़ कर दी। क्रिस दिवालिया हो गया और उसे जेल हो गई है। मैं जानता था कि ये सब होने वाला है। चलो हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं ना, प्लीज। मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर बच्चों को मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं है तो हो सकता है मैं इसके लिए मान मैं जाऊं। उनसे बात करूंगी। चलो आप ये बेचारे क्रिस को जेल से निकाल दें। पापा, आराम से, मुझसे बात मत करियो। ज्यादा पापा करके चिपकने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बाय कह दिया। अब चले जाओ यहाँ से आवारा। इसके बाद जैसे ही यहाँ से चला जाएगा, हम लोग खुशी खुशी सभी एक साथ रहेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। हे क्रिस, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। प्लीज जाओ, वहीं पे रहो। जरा एक मिनट। तुम ऐसी कंपनी के मालिक के रूप में गिरफ्तार हो जो लोगों को धोखा दे रही है। मगर ये सब चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सब कोर्ट में देख लेंगे। अरे यार, आखिरकार हमारे परिवार में सब चल क्यों रहा है? माँ, डर लग रहा है। हमारे परिवार ने पापा को खो दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। कम ऑन बहन, ये लो, चाय पी लो और आराम करो। मैं नहीं, पापा के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन नेट, वो ठीक है, लेकिन हमारे पापा को बाहर निकाल दो। देखो, वो तुम्हारा जैक है ना? कहाँ? जैक, क्रिश और नेट के भांडाफोड़ के बारे में राज खोलो। मुझे तो पहले से शक था कि ये आदमी 2 नंबर का धंधा करता है, वरना इतना पैसा कहाँ से आया? अरे नहीं, तुम्हारा परिवार कट्टर है। हाँ, मेरे को लगा था चरस गांजे का ही धंधा है उसका। मैंने कितनी बार बोला सुधर जा, लेकिन मेरी बात नहीं माना। अब गया ना अंदर। और अब कमर्शियल शुरू हो रहा है। सीरियसली, उसने पापा को फंसाया? कैसे? मैं समझी नहीं। इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है जिसे सुलझाने में समय लगेगा। हद है। लेकिन उसने कहा जैक ने बयान दिया है, इसलिए हमें बयान वापस लेने के लिए रास्ता ढूंढने की जरूरत है। नहीं, अगर जैक को ये पता चला कि क्रिस मेरे पापा हैं तो वो उन्हें कभी बाहर नहीं आने देगा। हमें होशियार बनना होगा। जैक, क्या हाल है?
ओ ईवा, अच्छा किया तुम आ गई। तुम्हारे दाने भी ठीक हो गए हैं, काफी सुंदर लग रही हो तुम। वाओ, क्या तुम्हारे कुछ फैमिली मेंबर्स पुलिस वाले हैं? नहीं, ऐसा समझ लो रातों रात मिलियनेयर बन गया, बहुत पैसा है अब उनके पास। ओहो, सुनो जैक, मैं हमारे बीच चीजें ठीक करना चाहती हूँ। नहीं यार, वो तो हमारे लिए, हमारे सबसे अच्छे समय के लिए ड्रिंक। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा ईवा। हो गया। ये तो गया। ईवा, क्या हुआ? वो बेहोश हो गया? हाँ, कागज ले लो, इससे पापा को नेट को बाहर निकालने के लिए इस पर साइन करने के लिए कहो। एरियल, तुम हमें यहाँ से निकाल दोगे, सही कहा ना? ओह, कम ऑन। अब तू किस लिए रो रहा है? हमारे रोमांस में बेकार में टांग अड़ा रहा है। अरे बड़ी मुश्किल से हो पाया। क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम अपने पापाओं को लेने आए हैं। और नेट भी, ये देखो, उन्हें पकड़वाने वालों का सबका बयान है। ठीक है, उन्हें बाहर जाने दो, उन्हें हरी झंडी मिल जाएगी। मेरे छोटे बच्चों, तुमने मुझे बचा लिया। एरियल, वैसे मैं अब जेल से बाहर आ गया, तो अब हम घूमने चल सकते हैं। मैं समझी नहीं, नेट मेरा क्या? मैंने काफी सोचा और हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे ये बच्चे तुम ही संभालो। तुम्हें क्या लगता है एरियल? चलो अब चलते हैं। सब इसमें घूम रहे हैं, उसे पकड़ना। अरे नहीं, उसे पकड़ना नहीं है। अपने कान बंद कर लो, ऐसी गंदी बातें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए। ये सही नहीं किया। मैंने बोला ना, सही नहीं हुआ है। यहाँ ये सब जो हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। फिर से रिकॉर्ड करना है। पापा, हमारा क्या? अरे गलती कर दी, सही से बोलो। घर के सामने से हटो ना। 3 गिनने पे टेक लेंगे, ठीक है? हाँ। अरे क्रेश, क्या कर रहा? कोई मस्त धुन बजाओ यार। मगर इसमें तुम्हारी गलती हुआ नहीं ना। ऐसे सही कहा। कुछ से कुछ करने